हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। आई होप गाइज आप जो है अच्छा पढ़ रहे होंगे और हमारे सारे वीडियो को जो है देख रहे होंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है अभी आपको जो है परसेंटेज का पार्ट जो है 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक हमने जो है क्या किया है कि परसेंटेज निकालना पड़ चुका है। परसेंटेज निकालने के बाद जो है एक ही वस्तु पर जो है 2 बार घटनाएं घटी, उसके बाद जो है होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद आय का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज जो है एक नया कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कम से कम नहीं तो आज 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन में क्या करेंगे कि कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसी पर क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ से उठा करके लाए हैं। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे। आप आगे जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो है किसी भी वस्तु की जो है कि अगर किसी व्यक्ति की अगर एक्सपेंडिचर दिया हो, अगर हम क्या करें कि एक्सपेंडिचर का मतलब गाइज होता है कि खर्च, ठीक। क्या होता है, एक्सपेंडिचर अगर दिया हो, एक्सपेंडिचर अगर दिया हो तो एक्सपेंडिचर जो क्या होता है ना, एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है कि प्राइस होता है, ठीक। और प्राइस के साथ साथ जो है उसका कंजप्शन होता है। क्या होता है, कंजप्शन, ठीक। मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर का मतलब आपका होता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है आपका क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, खर्च, और ये क्या हुआ, कीमत। ये हुआ आपका कीमत और ये हुआ आपका खपत, ठीक है गाइस। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अगर ये खर्च है और ये कीमत है और ये क्या है, खपत है, ठीक। तो अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपके घर पे कोई सामान आता है, ठीक है, अगर उस सामान की जो है कीमत अगर बढ़ जाए तो आपके घर पे खपत क्या होगी, कम हो जाएगी। पहले जो 2 केजी आती थी अब वो जो है 1 ही केजी आएगी, ठीक है। अगर 50% उसकी जो है दाम को हम अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वही गाइस यहाँ पे क्या है कि हमारा जो खर्च होता है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम अगर पिछले महीने में 200 रुपये खर्च कर रहे थे तो इस महीने में भी हम 200 खर्च ही करना चाहेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने खपत को ही क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। 2 केजी खाते थे प्याज या चीनी या जो भी चीज़, उसको हम क्या कर लेंगे, 1 केजी कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ध्यान देना कि अगर हम क्या करें, एक्सपेंडिचर हमारा अगर क्या हो, कांस्टेंट हो। ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस पर बहुत सारा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। यह है कॉन्सेप्ट हमारा आज का, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि अगर हमारा खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, ये जो वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमारे पास क्या क्या इसमें से निकलता है, ठीक है। कि जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये एक्सपेंडिचर जो होता है वो कीमत के जो है, ये प्राइस के जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्राइस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कीमत जो है, ये एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है प्राइस के जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये फिर क्या हुआ, हमारा कंजप्शन भी होता है क्या, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। कंजप्शन जो होता है, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन भी जो होता है क्या, प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपेंडिचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, ठीक। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या आती है, तब जब हमारा प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, तो ये कंजप्शन क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। कीमत बढ़ी मतलब खपत आपकी घटी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो प्राइस बढ़ेगी तो कीमत क्या, कंजप्शन क्या होगा आपका, घट जाएगा, ठीक है। कीमत बढ़ी मतलब खपत क्या हो गई, घट गई। तो इसलिए क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। अगर कंजप्शन को हम बढ़ा दें तो कीमत क्या होगा, ये घट जाएगी, क्योंकि ये अगर घटेगी तभी तो ये बढ़ेगी, तभी ये क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये आज का जो है गाइस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है एकदम से क्लियर जो है दिमाग में रखे रहिएगा और इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आज जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करते रहें, ठीक। क्योंकि आपके शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेटेड मिलता है। आई एम वेरी मोटिवेटेड फॉर दिस जो है योर सपोर्ट, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कीमत अगर बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी, अरे कीमत अगर बढ़ेगी तो खपत क्या होगी, घटेगी। अगर आपका खर्च जो है कांस्टेंट है तो खर्च हमेशा कांस्टेंट ही होता है, ओके। इसी पर एक कॉन्सेप्ट और जो है हमें बताएंगे जब क्वेश्चन वाला आएगा तब, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर ये रहा
क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में, ध्यान देना, कीमत में, ठीक है, वृद्धि हो जाती है और और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है। चीनी के मूल्य में 24% वृद्धि हो गई, बट वो अपने जो है खर्च में, एक्सपेंडिचर में जो है 15% का ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर बात क्या रहा है कि वो जो व्यक्ति है अपने खर्च में, एक्सपेंडिचर में 15% ही कमी करना चाहता है। कितना? तो 15%। मतलब वो क्या 15% वृद्धि करना चाहता है, सॉरी, मतलब ये क्या होगा, 100 से जो है 15 ही जाना चाहता है, मतलब 115। ओके, 100 पर 15 बढ़ा रहा है, मतलब 115 हो गया। ओके, फिर क्या कह रहा है कि अगर वो कीमत को जो है 24% बढ़ाता है, ठीक है, कीमत को, प्राइस को जो है क्या करता है 24%, मतलब ये जो 100 से हो गया 124, 100 पर 24, ठीक। तो अब आप बताइए कंजप्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस का भाग दे दें, यहाँ से ध्यान दो कि अगर एक्सपेंडिचर में इस प्राइस को ला करके अगर भाग दे दे तो क्या निकल जाएगा, कंजप्शन निकल जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि इसमें इसका हम भाग दे देंगे। ओके, तो भाग दे दिए तो हम क्या करेंगे, देखो गाइज यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो हम रेशियो को हटा लेते हैं। ओके, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ओके ना, यहाँ पर ध्यान दो, ये 1/115 है और उसके बटे में 1/124, मतलब क्या हुआ, इनका क्रॉस हो जाएगा। ओके ना, इनका क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये 124 हो गया, ये 124 हो गया और ये 115 हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब आप बताओ कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी, तो 9 की, 15 और 9 24 होता है। कितने पर कमी करनी पड़ी, मैंने बार बार कहा है आपको, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जिस पर बात की जाए, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, वो क्या होता है, नीचे होता है। ओके ना, तो ये क्या हुआ 124, ओके, इंटू 100। अब क्या करो, थोड़ा सा कटा पिटा लो यहाँ से, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 से कटा लेते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4 और ये हो गया 25 बार। 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 225 और बटे 31, ध्यान दो 225, ठीक। अब 31 से इसको अगर हम भाग दें तो 31 में अगर 7 बार में जाए, ये 7 बार में जाए, 31 से कितने बार में, अगर 7 बार में जाए तो 7 से कम 7 और 7 3 21, मतलब 217, ठीक। 8 बच गया यहाँ पर पहले 7 लिख लो, यहाँ पर 8 बच गया, एक 0 लगा लेंगे तो 31 गुना हो जाता है 62। ओके, ध्यान दो, कभी कभी ये तो 7.2% आपका आंसर आ गया इसका, 7.2% जो है खपत में क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी। ओके, ये आंसर। बट कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि नियर अबाउट जो है, अप्रॉक्सली जो है आंसर पूछ देता है कि अप्रॉक्स परसेंटेज क्या होगा। तो इसके आगे अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये 62 का था, 18 आएगा, ठीक है, 18 बचेगा अभी, तो 18 पे अगर एक 0 बढ़ा करके भाग देंगे तो 31 से क्या हो जाएगा, 31 से कम नहीं तो 31 3 5 15, ठीक है, 5 बार में जाएगा, तो ये 7.2 ना होकर के 7.3 अप्रॉक्स में आ जाएगा। ओके ना, तो इस कंफ्यूजन, इस बात को जो है ध्यान देना। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको कैसे जो है करना है। एक्सपेंडिचर हमारा 15% बढ़ाना था, प्राइस जो है 24% बढ़ाना था, तो ये क्या होगा, हमारे एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड कर दिए, कंजप्शन निकल गया और 9% जो है क्या हो रहा था, ये घट रहा था, कंजप्शन 9 घट रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इतना कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत में इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। ओके ना, देखो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मूल्य में जो है 53% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब मूल्य में क्या हुआ, 53% की वृद्धि हो गया, मतलब प्राइस जो है क्या हो गया, 100, अगर पहले 100 था तो अब जो है 153 हो गया। ओके ना, अब क्या कह रहा है कि हमारा जो है व्यय पहले से जो है 19% क्या हो गया, अधिक था, 19% क्या था, अधिक था, मतलब व्यय, ठीक है, यहाँ पर व्यय की बात कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो मतलब 19% अधिक था, मतलब क्या हो गया, 119 हो गया। अब क्या कह रहा है आगे
कि यदि परिवार में, ध्यान दे क्वेश्चन में, कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी, क्या थी? देखो क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन का एक पॉइंट जॉट डाउन किया करो थोड़ा सा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 38.7 kg जो थी वो जो है थी परिवार की पहले की मासिक खपत, ठीक। तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है, आप ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ठीक। तो अगर कंजप्शन की बात कर रहा है तो रेशियो किसका किसका लेना पड़ेगा? मुझे प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशियो लेना पड़ेगा। तो प्राइस कितना था? 153, ठीक। अब कितना हो गया? तो 119, ओके। कितना इस पर फर्क पड़ा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कितना का फर्क पड़ा, तो आप कहेंगे कितना का फर्क पड़ा भाई? 153 से क्या हो गया है? 119 हो गया। घटा लो इसको, 13 में से 9 हो गया आपका 4 हो गया, 13 में से 9 हो गया 4, और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, ठीक ना, 34। कितने का फर्क पड़ा आपका? एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर हम इसका फर्क नहीं, कंजप्शन का, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या कहा है, कंजप्शन में कितना कमी हुआ, ठीक है। तो अभी हम कंजप्शन का इसका थोड़ा सा निकालेंगे, ठीक। यहाँ से ध्यान दो, इसको हम क्या करें, कटा लेंगे। 19 से कितनी बार में चला जाएगा? अगर 19 साते हो गया, 19 नवा हो गया, 19 नवा 153, एक सेकेंड। अगर इसको जो है, हाँ 17 से 17 नवा 153 और 17 साते 119, ठीक है। 17 नवा 153 और 17 साते कितना हो गया? 119, मतलब 9 से हो गया ये 7। तो कितना घटा गाइस? तो ये कि आपका क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि ये जो इसकी जो है पहले की खपत जो है, पहले की जो है खपत कितनी थी? मासिक खपत 38.7 थी। मतलब इस 9 की वैल्यू जो थी कितनी थी? 38.7। हम क्या करते हैं अब, अच्छा मान लो 9 की वैल्यू अगर 38.7 है तो मुझे 1 की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर 9 की वैल्यू 38.7 है तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 की वैल्यू आप कहेंगे कि 9 चौके 36 और 9 3 27, ठीक है, 36 और तो इतना केजी था। तो 7 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? 7 में गुणा कर दो, 7 × 4.3, ठीक। क्योंकि अब की खपत निकालनी है उसको कि अब की खपत में कितनी जो है कमी हुई, ठीक है, कमी हुई, ओके सॉरी, कमी हुई मतलब 2 का कमी हुई, ठीक। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूना 8, 43 दूना 86, मतलब 8.6 kg की उसके पास जो है मासिक खपत में कमी होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये क्या आपका प्राइस था और एक्सपेंडिचर था, तो इसका हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया, देखा कि कितना कम हो रहा है। पहले की मासिक खपत इतनी थी तो 9 की अगर वैल्यू 38.7 kg थी तो 1 की वैल्यू 4.3 kg और 2 की वैल्यू हमने क्या किया, क्योंकि कमी निकालनी है, कितने की कमी हो रही है, तो 2 की कमी हो रही है, तो 2 की वैल्यू 8.6 kg, ओके ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। दोस्तों आई होप जो है आपको जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन बहुत शानदार मैं लेकर के आ जाया हूँ, तो इसको जो है ध्यान से पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि अगर पेट्रोल की कीमत 22.9% बढ़ जाती है, 22.9% क्या हो गई? बढ़ गई। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कहे ना वैसे वैसे लिखते चलो, ठीक। कह रहा है क्या कि 22.9% क्या हो गई? बढ़ गई। अच्छा इसकी पहले वैल्यू निकालो तो पहले क्या होगा? 22.9% क्या हो गई? बढ़ गई। एक बात बताओ हमें कि हमने आपको 11/1/9 की वैल्यू निकालना कितना बताया था कि 11 जो है 11/1/9 की वैल्यू कितनी थी? 11/1/9, ओके ना। 11/1/9 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 1/9 होता है। 11/1/9 की वैल्यू 11/1/9% की वैल्यू 1/9 होती है। तो इसी का डबल हुआ है ना, देखो 2 दूना 11 दूना 22 और 2 का यहाँ पे हो गया, तो मतलब 2/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके ना, ठीक। क्वेश्चन हमारा इतना तक था पहले। उसके बाद कह रहा है कि तो खपत में 53 लीटर की क्या हो गई? 53 लीटर बढ़ जाता है, खपत जो है 53 लीटर बढ़ गया पहले से, ठीक है। पहले से 53 लीटर क्या हो गया? ये बढ़ गया। क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे पहले लिख लो, उसके बाद फटाक से सॉल्व कर देंगे। लिखने के बाद सॉल्यूशन करने में थोड़ा भी लेट नहीं होता है, ओके ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया करो, क्वेश्चन कह क्या रहा है एग्जाम में, उसके बाद आप क्या करो, फटाक से उसका जो है ट्रिकी सॉल्यूशन लगाओ, खत्म कर दो उसको, ओके। तो पहले क्या कह रहा है, क्या
कि बढ़ जाता है, कुल खर्च हमारा 1710 बढ़ जाता है। कुल खर्च हमारा कितना बढ़ गया पहले से, तो 1710 जो है इंक्रीज हो गया, खर्च में जो है एक्सपेंडिचर में 1710 का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। तो अब कह रहा है कि शुरुआती खपत अगर 154 लीटर थी, शुरुआती खपत अगर 154 लीटर थी, पहले क्या थी 154 थी, उसमें 53 जो है बढ़ गया। ओके ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक व्यय उसकी क्या है। ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम बात करें, अभी अभी मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। ओके ना, तो हम क्या यहाँ पर ध्यान दो, मुझे इसकी व्यय निकालनी है, मतलब एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो पता रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की रेशियो हमें निकालनी है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। तो पहले क्या था, ये बढ़ा है ना 22 जो है 2/9, 22/2/9 मतलब ये 11/9 हो गया। तो पहले क्या था, 9 था, अब जो है हो गया 11। पहले 9 था प्राइस और अब हो गया 11। ओके ना, अब क्या कह रहा है कि पहले 154 था, ये पहले कितना था भाई, तो 154, अब कितना हो गया 53 बढ़ गया, मतलब 154 में 53 जोड़ लो, 50 50 100 4 3 7 मतलब 207 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कटा लेंगे, 11 से 11 और 11 एकम 11 हो गया, 11 चौके 44 और 9 से 9 दूना 18, 9 3 27, मतलब 14 और 23 का जो है इसका रेशियो आ गया, 14 और 23 का। क्वेश्चन में क्या कहा था कि 1710 जो है क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, मतलब 14 से बढ़ करके कितना हो गया 23, मतलब 9 बढ़ा, 9 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1710। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 9 से इसमें क्या करो, 9 से देखो कितना होता है भाई, 19 नवा, हाँ 19 से चला जाएगा, ठीक है, 9 से अगर कटा है तो 19 नवा क्या हो जाता है, 171 होता है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया, 190 आ गया। तो 14 की पूछा है क्या कि इसकी प्रारंभिक व्यय कितनी थी, प्रारंभिक व्यय कितनी थी, 14 थी, अब जाके 23 हो गई थी, तो प्रारंभिक मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो ये हो गया 14, ठीक है, ये 14 और 1 की वैल्यू 190, तो 14 की वैल्यू 14 गुणे 190, ये हो गया, गुणा कर लो, 19 चौके कितना होता है 76, 19 से कम 19 और 7 कैरी हो गया इसका हासिल, तो 19 से कम 19 और 7 कितना हो गया 26, मतलब 2660 रुपये जो है क्या था, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कि प्रारंभिक व्यय उसका कितना था 2660। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना तक आप लोग को जो है, आपको 4 वीडियो बनाने के बाद भी अगर ऐसा कैलकुलेशन नहीं हो तो आप जो है इसका मतलब पहले का वीडियो नहीं देखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले जो है, और हाँ वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो इसलिए आप वीडियो को जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं गाइस। यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ कि परसेंटेज बार बार निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान दिया करो कि इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करता है, तो इस बात को ध्यान दो कि कैसी जो है यहाँ पर स्टडी कराई जाती है, पढ़ाई जाती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि चावल की कीमत 35% गिरावट हो जाती है। चावल की कीमत में क्या हो जा रही है, 35% गिरावट हो जा रही है। अब ध्यान दो, 35%, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 35% की वैल्यू क्या हो गई भाई, तो 7/20। आप कहोगे कि 7/20 कैसे, 35/100, तो 5 7 35, 20 25 100। ठीक है, काम खत्म। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत जो है गिरावट आ जाती है। ठीक, तो अब कह रहा है कि ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है कि जो पहले जो है 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अब ध्यान दो गाइस, इस क्वेश्चन में कहा क्या है पता है, कि पहले जो है हम क्या ला रहे थे, 104 केजी जितना चावल ला रहे थे, अब क्या है कि इतनी गिरावट आने के बाद उसी में कितना और लेते आएंगे। एक बात एज एग्जाम्पल समझो, तो मान लो मैं क्या कर रहा था कि पहले मेरे पास, मैं पहले मार्केट में 100 रुपये लेकर के जा रहा था और 4 केजी जो है क्या कर रहा था, 4 केजी जो है सेव ला रहा था। किस दाम पर, तो मैं मान लो 50 रुपये केजी के दाम पर ला रहा था। ओके, ठीक, तो अब बताओ 200 रुपये लेके गया, ठीक है, 4 केजी लेकर के आया 50 रुपये के दाम पर। अब बताओ कि अगर मैं उसके दाम में अगर कमी कर दूं तो उस, अब वहीं 200 रुपये लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे और ज़्यादा केजी सेव मिलेगा। ठीक है,
मान लो मैं क्या करूं कि उसमें और 50 की जगह 40 मिलने लगा, तो मैं क्या 4 केजी की जगह क्या कितना लेके चला आऊँगा, 5 केजी लेके चला आऊँगा, ठीक है, क्योंकि 40 पाँचे 200 हो गया। ओके, मतलब जो मैं 200 रुपये लेके जा रहा था पहले 4 केजी लेके आ रहा था, अब जो है 10 रुपये की कमी कर देने पर मैं वही 5 केजी लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान दो, अब वही बात यहाँ पर क्या है कि देखो प्राइस में क्या किया गया, यहाँ पर कह रहा है कि कीमत में 35% की गिरावट आ गई। मैं क्या करूँ कि कीमत को 35% गिरा देता हूँ। ओके ना, तो 35% क्या हो गया, गिर गया। मतलब ये क्या हुआ कि 20 पर 7 कम हो गया, मतलब 13/20 हो गया। तो पहले क्या था, ये 13 था, अब क्या हो गया, ये 20 हो गया। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पहले 13 था, अब क्या हो गया, ये 20 हो गया। अब ये बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जो है कंजप्शन जो होता है प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस जो होता है कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे अगर प्राइस का रेशियो पता चल गया तो मैं उसको उलट नहीं दूंगा, ये उलट करके कंजप्शन का रेशियो चलाएगा। तो ये 20 हो गया और ये 13 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा, अब इस बात को ध्यान दो कि क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा क्या था कि प्रारंभिक में हम कितना लेकर के आ रहे थे, प्रारंभ में हम कितना लेकर के आ रहे थे भाई, देखो कीमत में गिरावट आ रही है, सॉरी ये 20 थे, कीमत में गिरावट आ रही है, तो ये क्या हो गया, 20 से 13 हो गया, 20 से 13 हो गया। पहले 20 था तो अब 13 हो गया। अब कंजप्शन कितना हो गया, ये पलट जाएगा तो 13 से 20 हो गया। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि पहले जो पैसा लेकर के हम जा रहे थे ना, उसमें 104 केजी लेकर के आ रहे थे। कितना चावल लेकर के आ रहे थे, 104 केजी। अब ये बात बताओ, 13 की वैल्यू अगर 104 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप कहोगे 13 8 104। ओके, अब बात बताओ मुझे, कहा है कि इसमें जो है ज्ञात करें उतने ही रुपए में कितना एक्स्ट्रा चावल आ जाएगा, अतिरिक्त चावल। तो अतिरिक्त बताओ, 13 से जब कंजप्शन 20 हो गया, तो पहले हम 13 केजी खा रहे थे, अब 20 केजी खा रहे हैं उतने ही दाम में, तो कितना केजी हम ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब 7 केजी ज़्यादा खा रहे हैं उतने ही दाम में। तो अब बताओ, अगर 1 केजी का 8 रुपये निकल गया तो 7 केजी मैं एक्स्ट्रा खा रहा हूँ ना, तो 7 केजी का कितना हो गया, 56 रुपये, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 7 केजी का मतलब क्या होगा आपका 56 केजी, सॉरी 56 केजी, ठीक है। मतलब उस उतने ही दाम में मैं 56 केजी जो है एक्स्ट्रा चावल लेकर के आ रहा हूँ। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन गाइस कि एग्जाम में मैक्सिमली पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा स्क्रीन पर, कह रहा है कि तेल का मूल्य अगर 20% तक बढ़ जाता है, तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, मैं देखो सिंपल गाइज, यहाँ पर 20% की वैल्यू 1/5 बढ़ गया, मतलब 6/5 हो गया। पहले 5 था तो अब 6 हो गया, ठीक है। प्राइस जो है पहले 5 था, अब क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूँगा। कह रहा है कि इसकी खपत 18.1/3% जो है, 18.1/3% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, 18.1/3%। अब ध्यान दो कि मुझे अगर 18.1/3% की अगर वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू जो है कैसे निकालूंगा। तो आप जो है इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 18.1/3 है, 18.1/3, ओके ना। यहाँ पर अब आप इस बात को ध्यान दो कि यहाँ पर होता क्या है कि 18.1/3 का मैं अगर क्या करूँ, परसेंटेज निकालूँ 18.1/3%, क्योंकि ये तो आसान था, ठीक। इसको भी निकालना मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर भी निकालना बता। 18 × 54 एक 55/3 और परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 11 5 जो है 5 से 11 बार में और 5 से 20 बार में, मतलब ये 11/60 आ गया। ओके ना, फटाफट कैलकुलेशन करना जो है सीखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 से जो है क्या हो गया, ये घटा हुआ है, ठीक है, ये कम हो जाता है, मतलब पहले 60 था तो 11 कम हो गया, मतलब 49 हो गया। अब ये क्या हो गया, 49, पहले 60 था अब होकर के 49 हो गया। अब देखो मेन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि इस पर ब्याज में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। एक बात बताओ मुझे कि मैंने आपको बता चुका है कि एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, ठीक है। तो मुझे एक्सपेंडिचर ही निकालना है ना कि एक्सपेंडिचर जो है खर्च, जो व्यय है हमारा कितना प्रतिशत घटा या बढ़ा। तो अब आप बताओ
एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। ओके, पहले क्या था, प्राइस जो था 5 था, अब बढ़ गया 6 हो गया। ठीक है, पहले प्राइस क्या था, 20% बढ़ा है, तो पहले 5 था अब 6 हो गया। पहले ये क्या कितना था, तो 60 था, अब कितना हो गया, तो 49 हो गया। ठीक, पहले कितना था, 60 था, अब जो है 49 हो गया। अब ध्यान दो, तो ये 6 से कितना बार में जाएगा भाई, तो 6 से 10 बार में जाएगा। ओके ना, 6 से 10 बार में, मतलब ये 50 था, अब कितना हो गया, ये 49 हो गया। कितने की कमी हो गई, तो 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। ठीक, देखो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सिंपल सा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों को डबल कर लो ना, कोई भी वैल्यू 100 पर होती है। ठीक है, तो 50 का अगर वैल्यू, 50 को अगर हम 100 कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 98। ठीक है, मतलब ये 50, 100 से 98 हो गया, मतलब क्या हो गया, 2% की क्या हो गई, 100 से 98 हो गया, मतलब 2% की जो है क्या हो गई, ये कमी हो गई। 100 थे 98 हो गया, मतलब 2% की जो है कमी हो गई। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा गाइस। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला, एकदम से एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूं, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, कह रहा है क्या क्वेश्चन में, ध्यान से समझे कि एक से बड़ी संख्या, बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक अलग जो है नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपकी प्रैक्टिस हो चुकी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, तब तक एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, उसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे आगे। ओके, अभी ये एक्सपेंडिचर प्राइस कंजप्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा था, एक क्वेश्चन नया सा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। ठीक है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। देखो क्वेश्चन जैसे कहे ना वैसे लिखते जाओ, मेरा करने का फंडा यही है कि क्वेश्चन आपको जैसा कर रहा है वैसा करते जाइए। ओके ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी जो है कोई एक से बड़ी संख्या है, एक से क्या है, बड़ी संख्या है, जो कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। तो कोई संख्या मान लो x, लेट मान लिया, लेट द नंबर इज x। ठीक है, माना क्या है, सपोज कर लिया कि नंबर क्या है, वो x है। ओके ना, तो उसके व्युत्क्रम का अंतर कर रहा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसी का उल्टा, मतलब 1/x। ठीक, 1/x कह रहा है क्या, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। ठीक है, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक, तो कह रहा है क्या, उसके योग, उसका उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल जो है ना, उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो क्या है, 1/5 है। ओके, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक अब टोटली लगभग आधा % सॉल्व हो गया। ठीक है, 50% सॉल्व हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे देखो क्वेश्चन कैसे करना है, आपको फटाफट करना है, तो x² - 1/x। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, 1/5 को जैसे का वैसे रहने दो, और ये x² + 1/x। कैसे किया ये ऐसा हमने, तो क्या किया, x² - 1 नीचे x आ गया, x² + 1। ओके ना, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5x² - 5x² + 1। ठीक, ये आकर के इधर घट गया, तो 4x², ये उधर जाकर के जुड़ गया, तो 4x² = 6। x² की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, x² की वैल्यू 4, ये 2 और ये 3, 2 से 2 ना 4, 2 3 6, तो 3/2 आ गया। x² की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ओके ना, अब हमारे पास एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू निकालनी रहती तो मैं क्या करता, x की वैल्यू अगर निकाले, क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो। क्वेश्चन हमारा आगे कह क्या रहा है कि उसके जो है उस संख्या के वर्गफल का, वर्गमूल का, ठीक है, उस संख्या के वर्गमूल का उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। उस संख्या का वर्गमूल जो है, ध्यान देना, उस संख्या का कह रहा है कि घनमूल उसके वर्गमूल से। ठीक है, तो इसका पहले रेशियो निकालो, तो रेशियो क्या है इसका, तो ये x², देखो स्क्वायर से ये क्या कर गया, कट गया। ठीक है, ये टोटली कट गया, तो ये 1 बच गया, मतलब x/1 बच गया। इस देखो इसमें 3 तो था,
तो 2 ठो को कटा दिया, ठीक है, 1 तो बच गया और टोटल कट गया तो 1 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या करें, देखो x की वैल्यू यहाँ से पहले तो निकाल लो, तो √3 आएगा और √2 आएगा। ओके ना, देखो अगर हम x के जगह पे क्या करते हैं, √3 और √2 रखते हैं ना, तो क्या होता है, ठीक, क्या होता है यहाँ पर कि √3 तो यहाँ पर चला आएगा, बट √3/2 लिखेंगे तो वो 1 में मल्टीप्लाई होकर के √3 और √2 हो जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्गमूल इसके घनमूल से कितने प्रतिशत कम है। ये जो वर्गमूल है वो घनमूल से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू पता रहनी चाहिए। वैल्यू का मतलब क्या है कि √3 की वैल्यू होती है 1.73, ओके, और √2 की वैल्यू होती है 1.44। अब इसका क्या करो, कम पूछा है तो माइनस कर लो, ठीक है। तो ये गाइस आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कितना, देखो मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो तो 2 ही अंक लूँगा, ठीक है, 7 में से 4 गया, क्या हो गया 3, 0.3 आ गया, ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू जो है 0.3 कम है, ठीक है, 0.3 क्या है, कम है, कितने पर कम है, तो जो है आपका 1.7 पर कम है, ठीक है, √3 पर कम है, ठीक। तो हम क्या करेंगे 100। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेगा ना, ये आपका पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये 300/17 आ गया, 300/17। अब क्या है हमारे पास, तो 17 से थोड़ा सा भाग कर लो, ठीक है, तो 17 एकम 17 हो गया, या 300/17 परसेंटेज भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, जितना आएगा आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके ना, इतना तो आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा गाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का बहुत ही शानदार आज का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो आप जो है ध्यान से पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन से पहले जो है हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ओके ना। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा रुको, हाँ, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो है एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, ओके ना। अब यहीं पर मैं क्या कहूँगा कि रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ आपका, ध्यान देना। रिवेन्यू क्या होता है पता है आप लोगों को, रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू सेल, ठीक है। हम जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, सेल करते हैं, जितना उस पर मुझे क्या होती है, जो है प्रॉफिट होता है, वो क्या होती है, हमारी रेवेन्यू होती है, ठीक है, रेवेन्यू, ओके। अब देखो यहाँ पर, तो ये हुआ रेवेन्यू, प्राइस इंटू सेल। तो वही चीज फिर से जो है, ठीक है, कि हमारा अगर क्या है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो सेल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। मान लो पहले मैं क्या कर रहा था कि आप कभी कभी प्याज के ही दाम को देख लेते हैं, ठीक है, कि प्याज का दाम कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपये किलो हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें 10 केजी 5 केजी खाते थे, जो है आधा केजी वो भी 1 ठो 2 ठो खाते भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी प्राइस हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो सेल क्या होता है, बिक्री जो है घट जाती है, ठीक है। दाम बढ़ाएंगे तो बिक्री अपने आप घट जाएगी, ठीक है। तो जब बिक्री अगर घट गई, मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू आपका जो है फर्क पड़ जाएगा, आपके जो है प्रॉफिट पर, लाभ पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमारा रेवेन्यू जो है क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। रेवेन्यू जो है क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और चेंज क्या होती है, तो ये, तो प्राइस जो होता है सेल के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी जो है 1/s हो जाएगा, मतलब सेल, ठीक है, और यह जो है 1/p हो जाएगा। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू और सेल और प्राइस का, ओके। तो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पर, ठीक। क्वेश्चन कर रहा है हमारा स्क्रीन पर कि जब किसी वस्तु की कीमत, देखो इसमें क्या क्या है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये है प्राइस मतलब कीमत, ये है क्या है कि बिक्री, ये क्या है आपका रेवेन्यू, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जब किसी वस्तु में 35% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, ठीक है। कीमत में क्या की गई, कमी की गई, तो जो है बिक्री में वृद्धि हो गई, ओके ना। यदि राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू मतलब राजस्व, ठीक है, राजस्व मतलब वही चीज, लाभ हमारा, ठीक। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की जो है वृद्धि होती है, तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान
क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा है कि हमारा राजस्व कितना बढ़ गया, 17% बढ़ गया। मान लेते हैं हमारा भाई रिवेन्यू जो था, आर जो था रिवेन्यू, पहले अगर 100 था, अब कितना हो गया, तो 17% बढ़ गया, मतलब 117 हो गया। ओके ना। प्राइस हमारा कितना बढ़ा था, तो 35% बढ़ा था, 35% की वैल्यू आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि 7/20। कितना, 7/20, मतलब क्या हो गया, कम हुआ है ना 35%, ठीक है। तो कम हुआ है मतलब क्या हुआ, 13/20, 20 में से 7 घटा देंगे, 13/20, मतलब क्या हुआ, 35% क्या हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 20 से क्या हो गया, 13 हो गया, 20 से 13 हो गया। क्या, ये क्या था हमारा, ठीक है, प्राइस था, ये था प्राइस। ओके ना। मुझे निकालना क्या है, तो सेल निकालनी है, कितनी हाँ सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स, हाँ बिक्री। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, तो 20 से क्या हो गया, ये 5 बार में, ठीक, ये 20 से 5 बार में, और ये 13 से 9 बार में, 5 से क्या हो गया, 9 हो गया। क्वेश्चन में कहा है कि एक्स की वैल्यू बताएं, तो अब बताइए आप हमें कि जो है कितने की कमी हो, वृद्धि हो गई, बिक्री में कितने की वृद्धि हो गई, वही ने पूछा है कि x% की वृद्धि हो गई, ठीक है, कि हमारी बिक्री में क्या हुई, x% की वृद्धि हो गई है। ओके ना। तो हम क्या करेंगे, 5 में 5 से 9 हो गया, मतलब 4 की वृद्धि हुई, कितने पर, तो 5 पर, इंटू कितना हुआ, 100, इंटू 100, 5 से 20 बार में हो गया, ठीक है। तो 20 चौके 80%, मतलब क्या हुआ कि अगर 17% जो है रिवेन्यू क्या होती है, अगर बढ़ जाती है, और 35% इसकी कीमत अगर घट जाती है, तो मतलब 80% उसकी जो है, उस वस्तु की जो है बिक्री होने लगेगी ज़्यादा। ओके, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो एक्स की वैल्यू 80% आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। आई थिंक आपको जो है एकदम क्लियरली जो है डाउट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो जो है वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक जो है आपका सहयोग जो है, सपोर्ट जो है, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ठीक। आगे जो है लेट्स वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, स्क्रीन पर कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में, ठीक है, ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, ठीक। कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। कितने की, 40% की वृद्धि हो गई, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, खाद्यान्न में जो है 40% की टोटल जो है वृद्धि होगी। टोटल कितना हुआ, तो 40%। मान लो पहले अगर 100 था, ठीक है, पहले अगर 100 था, तो अब क्या हो गया, 140 हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न के उत्पादन था ना, 27%। प्रति व्यक्ति मतलब मान लो मैं इसको लिख लेता हूँ पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 27% बढ़ गई, मतलब ये पहले 100 थी, तो अब जो है 127 हो गई। ओके ना, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसी जो है अवधि के दौरान। आप अब हम बताओ, ठीक है, एक बात बताओ कि मुझे अगर क्या करनी होगी, गांव की जनसंख्या निकालनी होगी, तो क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर बात समझना है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं कहूँ कि एक गांव में जो है कितने लोग हैं, मान लो कि 5000 लोग हैं, कितना लोग हैं, 5000 लोग हैं, और जो है यहाँ पर 5000 में मान लो कि एक परिवार है, ठीक है, गांव के जगह पे मैं परिवार ले लेता हूँ। मान लो कि एक परिवार है जिसमें कि जो है टोटल इनकम जो है उसकी 1 लाख रुपए है, ठीक। टोटल इनकम उसकी मान लो कि खाद्यान्न की जगह 1 लाख रुपए मैं उसकी इनकम मान, 1 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, और एक व्यक्ति 10,000 कमाता है। एक व्यक्ति जो है, मुझे नहीं पता कितने लोग वहाँ पर हैं, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए एक परिवार की जो है आय है हमारे पास, टोटल इनकम जो है 1 लाख रुपए है, और जो है प्रति व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये कमाता है, तो मैं उस घर के परिवार की जनसंख्या निकालने के लिए क्या करूँगा,
जितना इनकम रहेगा और प्रति व्यक्ति जितना कमा रहा होगा उसका मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 10-10 हज़ार सभी कमा रहे होंगे, इसलिए तभी तो 1 लाख रुपए हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर बात क्या है कि टोटल जो है कितना है, ये है 100 और 140 का रेशियो का संबंध है। ठीक है, और पर कैपिटा प्रति व्यक्ति कितना है, तो 100 127 का मैं क्या करता हूँ, उसका डिवाइड कर डालता हूँ। पॉपुलेशन जो है जनसंख्या अपने आप निकल जाएगी कि उस गांव में कितने जनसंख्या थी। ओके, तो 100 से 100 पहले काट लो, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। इसका देखो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर डिवाइड हो रहा हो ना तो इसको क्रॉस करा दो। ठीक है, क्योंकि क्रॉस क्यों कराते हैं, क्योंकि इसके बटे जब इसको लिखते हैं ना तो पलट करके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़, तो ये 127 हो गया और ये हो गया 140। अब मुझे बताओ कितना हो गया, तो 13। ठीक है, 13 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया, तो 127 पर बढ़ गया, इंटू कितना हो गया, तो 100। ठीक है, पॉपुलेशन पूछा था कि कितना था। ठीक है, पॉपुलेशन कितने प्रतिशत, जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ठीक, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, मैं इसको देखो सॉल्व करके भी निकाल सकता हूँ। ओके, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि ऐसे टिपिकली क्वेश्चन देता है ना कि ऑप्शन को देख करके हम फटाक से जो है आंसर कर देते हैं। ठीक, तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसका 1 0 यहाँ से इधर चिपका लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 130 और ये बन जाएगा 127। क्या बन जाएगा, 130 और 127, और गुणे 10 को छोड़ दो। ओके ना, ये कितनी बार में समथिंग जाएगा, तो एक बार में लगभग चला जाएगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है ना कि ये 10%, 10%, 12%, 11%, तो मैं क्या करूँगा, फटाक से सिर्फ 10% को टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना है इसको कि 1300 हो गया, 1300 में 127 का मैं डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में कितनी वैल्यू आएगी, ये वो, तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली हमें एग्जाम में एकदम स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आप लोग हमेशा देखो यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, जितना फास्ट ट्रिकी सॉल्यूशन कर सके। ठीक, तो एक क्वेश्चन गाइस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हमारा जो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ठीक, कह रहा है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को, थोड़ा सा ये क्वेश्चन शायद हमने किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को फटाक से कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करा कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 13% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या कहा कि आयत की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया है, 13%। आयत की भुजा, एक बात बताओ आयत क्या होता है, तो आप कहोगे कि आयत क्या होता है कि उस आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा मतलब एक आयत क्या होता है, ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि लंबाई को भी बढ़ा दे रहा है और चौड़ाई को भी बढ़ाया जा रहा है, मतलब लेंथ भी 20%, कितना परसेंट, 13%, 13। हाँ ठीक, लेंथ भी 13% बढ़ रही है और ब्रेथ भी 13% बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन है तो आयत ही ना। हाँ, मैंने कहा था कि किसी वस्तु पर बार बार कोई अगर क्या हो, घट रही हो तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि a प्लस बी इंटू बी अपॉन 100। फटाक से कर लो ना, 13 प्लस 13, 13 इंटू 13 अपॉन 100। अब एक बात बताओ, 13 13 कितना हो गया, 26। 13 का स्क्वायर अगर करें, 13 इंटू 13 169 होता है। 169 पे क्या है, 2 जीरो है, तो 169 का 169 हो गया, तो 2 जीरो है मतलब पॉइंट यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब 1.69 हो गया। तो 26 से 27.69% की टोटल इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। ओके ना, उस आयत के क्षेत्रफल में क्या हुआ, तो टोटल इतने की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। काम खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कह रहा है, ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो चुका है तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। ओके ना, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभी आज का जो है कंप्लीट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। अब ध्यान देगा, कितना बढ़ गया, 30%। 30% की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, तो 3/10, कितना, 3/10। ये सब चीज़ें ध्यान दिया करो। ठीक है,
बढ़ गई है, मतलब क्या हो गया 13/10 हो गया, ठीक है। मतलब 10 पे 3 बढ़ गया, मतलब 13 से पहले 10 था अब 13 हो गया, ओके ना। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा चौड़ाई अगर 20% कम हो जाए, चौड़ाई को हम क्या कर रहे हैं 20% कम कर रहे हैं, मतलब 20% का वैल्यू 1/5 और ये कम हो रहा है मतलब 4/5, ठीक है। मतलब पहले था 5 अब हो गया 4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को, कह रहा है कि और क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल जो था पहले से 100% बढ़ गया, ओके ना। अब बात बताओ मुझे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये सब चीज़ें बात ये सब कॉन्सेप्ट ना दिमाग में एकदम बैठी रहनी चाहिए, जिससे कि आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे क्या था पता कि पहले जो लंबाई थी, ये थी लंबाई और ये थी चौड़ाई, उल्टा तो नहीं लिखा, हाँ ये थी लंबाई 30% और चौड़ाई, हाँ ओके क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने क्या किया, इसमें मुझे पता करना है कि 100% बढ़ गई, ठीक है। अब ध्यान, ये क्या है हमारे पास, तो ये था पहले 10 अब हो गया 13, मतलब लंबाई पहले 10 थी अब हो गई कितनी, तो 13, ठीक। और ये चौड़ाई जो थी पहले 5 थी अब हो गई 4, पहले 5 थी अब हो गई 4। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि ऐसे वैसे इधर उधर गुणा कर देंगे, लेंथ का लेंथ की जगह, ब्रेथ का ब्रेथ की जगह, ठीक है, और दोनों रेशियो, ओके। ये हो गया 50, ये हो गया 52, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 26। एक बात बताओ गाइस, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछा है ना, क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की क्या हुई, सॉरी हाँ डिब्बे का नया क्षेत्रफल पूछा है, ओके, डिब्बे का नया क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 100 की वृद्धि हुई है। मतलब ये जो वृद्धि है एक, वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे 100 के बराबर है, 100 की ही वृद्धि हुई है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो ये जो बढ़ा हुआ है 25 से 26 हुआ है, मतलब एक की वैल्यू क्या है 100 है, एक की वैल्यू क्या है 100 है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि मुझे निकालनी किसकी है, तो आप कहोगे 26 की निकालनी है, ठीक है। डिब्बे का नया क्षेत्रफल निकालना है, तो इस 26 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2600 हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, एक की वैल्यू 100 तो 26 की वैल्यू 2600। आई थिंक एकदम फिर से क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए आपको आगे बढ़ते हैं नया क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। वीडियो को जो है आप देखते रहे और स्टडी को जो पढ़ाई को ऐसे टीचिंग को जो है इस तरीके के शानदार टीचिंग को एंजॉय करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपने स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा है कि एक गोले के व्यास को 140% कर दिया गया है, एक गोले के व्यास को जो है 40% कर दिया गया, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो गया। एक बात बताओ, गोले का आयतन होता क्या है, गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, तो आप कहोगे गोले का आयतन, ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर मीन्स गोला होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या स्फेयर का जो होता है, स्फेयर की वॉल्यूम जो होती है क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब जो ये वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम जो होता है आर के क्यूब पे डिपेंड करता है, मतलब इस पे जो आर का क्यूब जो होता है, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये तो कभी चेंज होनी नहीं है, तो आर जो है चेंज होनी है, ठीक है। त्रिज्या जो रेडियस उसकी है उसको क्या होना है, तो चेंज होना है, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो त्रिज्या पर डिपेंड करेगी, ओके। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन कहा है कि 140% जो है क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है 140%। अब बताओ एक बात बताओ, 140% का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं कि 140% का मतलब क्या, 140%, तो आप क्या कहोगे कि 140% का मतलब होता है 14/10, ठीक। और 10 पे 14 और बढ़ गई, 10 पे जो है 14 और बढ़ गई, मतलब ये हो क्या गया कि 10 से 24 हो गया, पहले 10 था तो अब क्या हो गया 24 हो गया, ठीक। मतलब जो रेडियस थी हमारी, रेडियस जो पहले 10 थी अब हो गई क्या 24, ठीक। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया कि जो वॉल्यूम होता है वो त्रिज्या के ऊपर
क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, इन दोनों का क्यूब कर दो, ठीक है। तो ये 10 का हो गया, क्या 10 का हो गया 1000, और 24 का कितना हो जाएगा गाइस, 24 का क्यूब निकाल लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, 13,824, ठीक है। 24 का क्यूब हो जाता है कितना, 13,824, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम कभी भी वैल्यू किसकी निकालते हैं, तो वैल्यू किसकी निकालते हैं, तो 100 की निकालते हैं, ठीक है, 1000 की नहीं निकालते, क्योंकि 100 का ही मतलब परसेंटेज होता है, 100%। कोई वैल्यू जो है क्या होती है, 100% ही होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दो कि दोनों में 10-10 का भाग दे दो, कुछ नहीं करो, दोनों में 10-10 का भाग दे दो। तो क्या करूँगा, 100 की रेशियो कितनी आ जाएगी, 100 का अगर वैल्यू की बात करें, ठीक, 100 की अगर बात करें तो 1382.4, ठीक है, 1382.4। देखो भाई, पहले अगर 100 थी और बढ़ कितनी गई, तो 1382 जो है क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। पहले 100 थी तो 1382.4 हो गई, तो बढ़ी कितनी, तो 1282.4% क्या हो गई, ये बढ़ गई, ठीक है। जो उसका वॉल्यूम था 1282.4% क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई। तो आपका आंसर हो गया कितना, जो है ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अगर फार्मूला पता रहे और पता रहे कि किससे तुलना की जाती है, ठीक है, वॉल्यूम जो है त्रिज्या के जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 10 पर 24 बढ़ गई, तो मतलब 10 से 24 हो गई, 10 का हम क्यूब किए, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप लिख भी सकते हैं कि v जो है r3, ठीक है, इसका जो है थोड़ा सा अगर एक स्टेप लिखे तो 10 का क्यूब और ये 24 का क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आए तो ठीक है, डायरेक्टली अगर समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इतना कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन दिख रहा होगा या मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि एक वृत्त की त्रिज्या या एक थोड़ा सा, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या जो r है, जो त्रिज्या है, ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार बढ़ जाती है, r इस प्रकार बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि उसकी परिधि जो है, उसकी परिधि 15% बढ़ जाए, क्या हो जाए, 15% जो है बढ़ जाए। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उस वृत्त का जो है के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप जो है इसको करें और आप कमेंट में बॉक्स में अपना आंसर जो है भेज सकते हैं, ओके ना। तो आप ध्यान दें, एक बात बताओ मुझे, वृत्त की परिधि का बढ़ना बता रहा है ना, एक बात बताओ कि अगर परिधि जो होती है सरकमफ्रेंस वृत्त की तो कितनी होती है, तो आप कहोगे कि 2πr होती है, क्या होती है, 2πr। जो सरकमफ्रेंस है ये क्या है, ये जो सरकमफ्रेंस है इस रेडियस के जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर जितनी परिधि बढ़ेगी उतना ही उसका रेडियस बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 15% उसकी अगर परिधि बढ़ जाती है सरकमफ्रेंस, तो रेडियस कितना बढ़ेगा, वो भी 15% तो बढ़ेगा, ओके ना। मतलब ये भी क्या हो गया, 15% ये बढ़ गया। अब बताओ, रुको, अब क्वेश्चन का क्या बन गया, ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये परिधि के यहाँ पे त्रिज्या चला गया, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि अगर किसी वृत्त की जो है त्रिज्या में अगर 10% की वृद्धि, 15% की वृद्धि हो रही हो, तो आप जो है क्या करें, वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी वो निकालो, ठीक है, कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ पर अब क्या करोगे, क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा कि r जो है अब 15% बढ़ रही है, क्योंकि परिधि बढ़ रही थी, वह कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं मैं। तो अब क्या होगा, देखो जो है एरिया क्या होता है वृत्त का, तो आप कहोगे कि πr², क्या होता है भाई, तो πr² होता है, ओके ना। अब देखो एरिया किस पर डिपेंड कर रही है, तो स्क्वायर पर। r कितनी बार है, 2 बार है, मतलब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घट रही हो तो क्या करते हैं, a + b + a × b/100,
ओके, तो हम क्या करेंगे, 15 है ना, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15/100, ओके ना। 15 15 30 हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 225 आ जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो है, मतलब पॉइंट यहाँ पर आकर के क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक। तो 15 15 हो गया 30 और प्लस हो गया ये 30 और 2 कितना हो गया, 2.25, मतलब 32.25% क्या होगी, उसकी जो है क्षेत्रफल जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल क्या हो गई उसकी, 32.25% क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो इक्वेशन समझ में आया कि हमने क्या किया, पहले कंपेयर किया किससे, इसकी परिधि से, सरकमफ्रेंस से कंपेयर किया। उसके बाद क्या किया कि उसके एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया और देखा कि इसका इसके कितना प्रोपोर्शनल होता है, तो आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, 2 बार घटना घट रही है, मतलब हमने क्या किया, अपना पिछला वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। और गाइस आपको अगर ये पता नहीं हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप जो है परसेंटेज का पार्ट 2 को देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप उसको जो है आप पूरे वीडियो को देखें, तभी जो है ये परसेंटेज का टोटल जो है राउंड फिगर समझ में आ गया कि होता क्या है परसेंटेज, ओके ना। मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है, नई नई ट्रिक जो है बताते रहता हूँ, तो उस बात को ध्यान दिया करें। तो गाइस आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। कह रहा है, अब देखो अभी तक वृत्त पे हम चल रहे थे, वृत्त कर लिए, गोला कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन अब बेलन पे करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक सिलेंडर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में आता है, कंपलसरी है कि आना ही आना है, ठीक है। एक हमारे जो है मोनू भैया हैं, आज हमको जो है कॉल किए थे, बहुत पहले जो है थे हम, मतलब कि बनारस जब रहते थे, तो वहाँ से कॉल किए थे कि मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप जो है थोड़ा सा हमारे से रिलेटेड जो है सिलेबस को जो है कैप्चर करें। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो है सिलेबस से ही आपके जो है, ये सब सिलेबस से ही है आपके, जो है एसआई का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, ये सब जो है, देखो आप अगर कहीं पर किसी किताब में ए पढ़ते हो ना, तो ये भी जो है यही, यहाँ पर भी यही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो है सभी कॉमन टॉपिक है। मैं क्या करता हूँ, बेसिक से लेकर के हाई तक चलता हूँ, बेसिक से लेकर के हाई स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पीछे के वीडियोज में जो है मैं बेसिक कंप्लीट करा चुका हूँ, अब जो है क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप जो है टोटल वीडियो को जो है देखते रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लेता हूं, पर अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या क्या हो रही है कि 150% बढ़ जा रही है, ओके ना। देखो आपको मेंसुरेशन का जो है फार्मूला याद रहना चाहिए। मैं एक दिन जो है मेंसुरेशन का भी एक क्लास ले लूँगा, जिसमें कि आपको टोटल क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आनी चाहिए। देखो सिलेंडर क्या होता है, आप घर पे जो है घर के सिलेंडर को देखे होंगे, तो किस तरीके का होता है, बेलन के आकार का होता है, तो सिलेंडर का मतलब बेलन ही होता है, ओके ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 150% बढ़ गई। अब आप हमें ये बताओ कि 150% का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे कि 150% का मतलब कितना होता है, तो 3/2। क्यों होता है भाई 3/2, आप बताओ। 50% का मतलब 1/2 होता है, 50 या 150, मतलब 150% का मतलब 3/2, काम खत्म। ये सब दिमाग एकदम शार्प चलना चाहिए, आपका माइंड एकदम शार्पली काम करना चाहिए, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन आगे कि उसकी क्वेश्चन दिख रहा होगा कि उसकी ऊंचाई 50% बढ़ गई। ये क्या थी भाई, ध्यान देना, ये इसकी त्रिज्या थी, ये क्या थी, इसकी त्रिज्या थी। अब उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई की जब बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि 50% बढ़ रही है। ये कितनी बढ़ रही है, तो ये बढ़ रहा है कितना, 50%। अच्छा अभी मैंने बताया 150 का 3/2, मतलब ये 1/2 तो होता ही है, ये तो एकदम से छोटा जो भी कोई बता देगा, ठीक है, छोटा बच्चा नहीं बताएगा, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे कहा क्या रहा है कि इसकी आयतन में वृद्धि क्या है, इसकी आयतन में जो है प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो आयतन बताओ, आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन गाइस होता है, नोट कर सकते हैं इसको जो है, और याद भी रखें, बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। अब ध्यान दो कि इसका जो है आयतन पूछा हुआ है, ठीक है।
आयतन जब पूछा हुआ है तो आप ये बताओ मुझे आयतन किस पर डिपेंड कर रहा है, आयतन जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कहोगे कि ये जो आयतन है इन दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है, ओके ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा ये बताओ। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि ये हो गया आपका, अगर मैं कहूँ कि ये 2 से क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ये 2 से क्या हो रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 5 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है। अब ध्यान दो कि पहले जो था ये आयतन V, पहले जो था ये क्या था, R की अगर पहले की बात करें तो पहले 2 था, अब क्या हो गया, 5 हो गया। ये R का स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि अगर ये पहले क्या था, ऊंचाई जो पहले 2 थी, पहले 2 थी, अब वो ऊंचाई क्या हो गई, तो आप कहोगे कि 3 हो गई, ओके। अब इसको सॉल्व कर डालो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ये देखो 2 का स्क्वायर किए 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर किए 4 और 4 दूना कितना हो गया, तो 8। 5 का स्क्वायर किए तो 25 और 25 का 3 में मल्टीप्लाई किए तो 75। अब इसमें पूछा है कि वृद्धि प्रतिशत क्या है, आयतन में वृद्धि प्रतिशत क्या है, आप बताओ कितना है भाई। तो आप कहोगे कि 67 की वृद्धि है, 67 में 8 ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा आपका। तो 67 की वृद्धि हो रही है, किस पर वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे कि 8 पर वृद्धि हो रही है और इंटू कर दो 100। देखो भाई 8 का इसमें डिवाइड कर लो और 100 का मल्टीप्लाई कर लो, चुटकी में निकल जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे निकालते हैं हम 8 से कितनी बार में, 8 टाइम 64, ओके ना। कितना बचा, 8 टाइम 64, 3 बच गया, 3 पे 0 गया मतलब 8 तरीके 24 और 6 बच गया मतलब 6 पर 0 गया मतलब 8 7 56, 4 बच गया, 4 पे 0 गया मतलब 8 5 40 और इंटू अभी 100 बचा हुआ है, इंटू अभी अगर 100 हमारा अगर बचा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा। अगर ये 2 0 है तो 2 तो उधर ले आके चिपका दो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 837.5 और ये क्या था, सेंटीमीटर में था क्या, नहीं 837.प्रतिशत पूछा है, मतलब ये इतना की क्या हुई, ये वृद्धि हुई, आंसर ओके ना, क्लियर है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में कि त्रिज्या जो है इतनी बढ़ गई 150%, ऊंचाई जो है हमारी कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई। तो हमने क्या किया, बढ़ा हुआ वैल्यू निकाल लिया और इसको जो है इससे कंपेयर करा दिया। कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपने स्क्रीन पर। आज का अगला क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट करेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस अलग है, ठीक है। कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या 20% की कमी हो जाती है, बेलन की त्रिज्या में अगर क्या हो जा रही है, 20% की कमी हो जा रही है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का जो है आयतन क्या हो, समान रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा बस ध्यान दें, ठीक है। कहा क्या रहा है क्वेश्चन, देखो बेलन का आयतन अभी अभी मैंने आपको बताया, बेलन का आयतन हमारा क्या है, तो आप कहोगे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, आई थिंक चलने लगा है, ओके हटन, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ दिख रहा होगा, वो तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुका है। क्वेश्चन कहा था क्या, बेलन की त्रिज्या में क्या हो जा रही है, 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी की जाती है, ठीक है। हम अभी अभी क्या कर रहे थे कि बी जो है इसका आयतन क्या है बेलन का, तो आपका है πr² h है, ओके ना। अब सही लग रहा है, कह रहा है क्या कि πr² h है, ओके ना। अब क्या कहा है कि 20% की जो है क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, 20% की क्या हो जा रही है, इसकी कमी हो जा रही है, मतलब 1/5 है, तो इस वो जो पहले 5 था अब 4 हो जा रहा है, ओके ना। अब ध्यान, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, उसकी ऊंचाई में, मुझे ऊंचाई का रेशियो पता नहीं है, ओके ना, बस पूछ दिया है कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसका जो आयतन हो उसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। एक बात बताओ, ये सही ना कहा है कि अगर इसको अगर मुझे कांस्टेंट अगर रखना है
तो अगर ये कम कर रहे हैं तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आर स्क्वायर अगर कम हो रहा है तो एच को तो बढ़ाना पड़ेगा ही, और उसी की रेशियो निकालनी है। और मैं बहुत ही जो है अभी जो है कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ये अगर बढ़ती है और ये ये अगर घटती है तो ये क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक की रेशियो पता है तो दूसरे की रेशियो क्या करेंगे, पता करने के उसको उलट देंगे, ओके ना। अब ध्यान दो कि ये क्या हो जा रहा है, ये आर जो है, आर स्क्वायर जो है क्या हो जा रहा है, इस आर स्क्वायर को ले लिए हम। आर स्क्वायर जो है क्या है पहले अगर 5 था तो अब क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। पहले अगर 5 का स्क्वायर था तो अब 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक। तो अगर एच की बात करें, एच की अगर बात करें तो ये क्या है, 4 स्क्वायर इधर चला आएगा और 5 स्क्वायर इधर चला जाएगा। क्यों चला गया भाई, तो मैंने अभी कहा कि रेशियो उलट जाएगा, काम खत्म इसका। इतना ही था इस क्वेश्चन में, बस समझना था कॉन्सेप्ट को, ओके ना। तो मैं क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का हो गया 25। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ मुझे कि ये कितना प्रतिशत जो है एच बढ़ा, तो आपका 9 बढ़ गया, ठीक है। 9 बढ़ गया कितने पर, तो आप कहोगे कितने पर, तो 16 पर। 9 बढ़ गया कितने पर, तो 16 पर बढ़ा, ठीक है। 4 से कितनी बार में, 4 बार में, 25 बार में, ठीक है। इसको 25 नवा हो गया 225 और बटे 4, इसका डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है गाइस, तो आपका आ रहा है 56.25, 56.25%। डिवाइड कर लो, ठीक है। ऐसे ही देख लो, 4 से कितने बार है, 4 5 20 हो गया, 2 बच गया, 2 5 4 6 24 हो गया, 1 बच गया, 1 पे 0 मतलब 4 दूना 8 और फिर 2 बच गया, तो 4 5 20, काम खत्म। इतना जो है क्या हो गया, उसकी ऊंचाई को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब हम त्रिज्या को क्या करेंगे, अगर 20% घटाएंगे तो, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, वीडियो भले ही आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। बस आज का जो भी क्लियर था कॉन्सेप्ट जो है आपको कम से कम नहीं तो आज तो 20 क्वेश्चन जो है धीरे धीरे हो ही गया होगा, ओके ना। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने कराया है, ओके। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज का, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन और कि अगर हमारे पास, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये बहुत ही, ये गोले का ही है, ठीक है, क्वेश्चन कि एक गोले का आयतन 119.7% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो 119.7% का जो है क्या आयतन बढ़ गया। जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि हमारे पास जो है आयतन का जो है रेशियो बोला है। आयतन का रेशियो क्या बोला है कि 119.7% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये अगर पहले 100 था तो अब जो है 119 और बढ़ गया, 119.7 बढ़ गया, तो 100 और 119.7 तो 219.7 हो गया ये, ओके ना। फिर क्या कहा है कि वो जो उसके, हाँ यहाँ पर कहा है कि त्रिज्या, ठीक, इसकी त्रिज्या को क्या कर जाता है, बढ़ाया जाता है। जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो सब एक बात बताओ मुझे कि इसके अगर वॉल्यूम के जो है आयतन के, अगर मुझे क्या करना होगा कि आयतन के रेशियो से मुझे त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करोगे बताओ। अभी बेलन बताया था ना, बेलन का है नहीं, गोले का, सॉरी गोला है, हाँ गोला बताया था कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसके क्यूब पर अभी अभी एक पीछा का क्वेश्चन कराया था मैंने, तो आर का क्यूब जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे 100, देखो 100 किसी का क्यूब होता नहीं, स्क्वायर होता है 10 का, ठीक है। तो मैं इसको क्यूब बना लूंगा, कैसे, तो इस पर एक 0 चिपका दिया, मतलब 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो अब क्या करूँगा भाई, 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, मतलब 2197 ये हो गया। अब बताओ 10 जो है आर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 10 जो है किसका होता है क्यूब, तो सॉरी 1000 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 10 का होता है, ठीक। और 2197 किसका होता है, तो 3 3 9 3 27 23 का होता है, ओके ना। किसका होता है, 13 का, सॉरी 13 का, ठीक। तो ये अब बताओ मुझे क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से, ठीक है, कि मुझे क्या करना है,
इसके वक्र पृष्ठ का जो है निकालना है। किसका निकालना है? तो वक्र पृष्ठ का। एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। मैं क्या करूँगा? आर स्क्वायर निकाल लूँगा। 10 का स्क्वायर 100 और 13 का 169। अब बताओ 100 पर कितना बढ़ गया? 100 पर कितना बढ़ा भाई? 69% बढ़ गया। हो गया, सब काम खत्म। ठीक है, आई थिंक ये आज का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है हमारा टोटल वीडियो देखो गाइज, आप जो है टोटल वीडियो देखते रहो, जितना भी कॉन्सेप्ट है टोटल क्लियर करते रहो, जिससे कि आपका जो है पूरा बेस से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज जितने सारे क्वेश्चन कराए ना, ये सारे जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लगभग हर एक ईयर में, हर एक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है हर एक वीडियो को जो है मेरे टोटल आज 5वां हो गया परसेंटेज के सीरीज का, तो आप जो है टोटल और पीछे के भी चारों सीरीज, और मैंने एक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जो है बहुत ही शानदार जो है ट्रिकी वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिकी सॉल्यूशन एकदम। ठीक है, तो उसको भी जा करके देखें। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं जो है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आपको आई होप जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, नमस्कार।